साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि अगर आपके ट्यूबवेल कनेक्शन का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो आपको क्या करना है और कितनी राशि आपको निगम में जमा करवानी होगी और उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। पूरी प्रोसेस हमने आपको बताया था। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज हम जानेंगे कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन का डिमांड नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको क्या कार्रवाई करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करवाने होंगे, वह एस्टीमेट की राशि कैसे जमा करवानी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको निगम में जाकर पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए आपसे कितना चार्ज एक्स्ट्रा लिया जा रहा है और डिमांड नोटिस की राशि जमा करवाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इस विषय में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए, लगातार बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बीच में अगर वीडियो मिस कर दिया आपने तो हो सकता है कि जो मेन पॉइंट है इस विषय का, इस टॉपिक का, वो ही आप मिस कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल DHB1 अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। वह बिजली विभाग से संबंधित सूचनाएं, अपडेट्स समय समय पर अपने घर बैठे प्राप्त करते रहें। साथ ही अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, वह सभी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज के विषय पर। साथियों, अगर आप न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एलिजिबल हो और आपको डिमांड नोटिस प्राप्त हो चुका है जिसमें आपके ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बनाए गए एस्टीमेट की राशि बताई गई होगी और यह भी बताया गया होगा कि आपके 30,000 रुपये जो आपने कंसेंट मनी के तौर पर पहले जमा करवाए थे, उसे एस्टीमेट राशि में से कंसेंट मनी घटाने के बाद आपको इतनी अमाउंट जमा करवानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी एस्टीमेट की राशि। आप स्क्रीन पर एक डिमांड नोटिस देख रहे हैं जो निगम के सब डिवीज़न द्वारा भेजा गया है एक आवेदक के पास कि आपका इतने रुपए का एस्टीमेट बना था और आपने 30,000 रुपये कंसेंट मनी जमा करा रखे हैं ऑलरेडी निगम में। तो 30,000 रुपये घटाने के बाद आपके एस्टीमेट की इतनी राशि बैलेंस बचती है जो आपको जमा करवानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आपकी डिमांड नोटिस की अमाउंट जमा नहीं करवाई जाएगी। वो डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी लाने पड़ेंगे जिसके बाद आपके जो डिमांड नोटिस की जो अमाउंट है जिसके लिए नोटिस भेजा गया है वो आपसे ली जाएगी। सबसे पहले है ज़मीन की फ़र्द, यानी कि ज़मीन पर मालिकाना हक। एप्लीकेंट जो है, आवेदक जिसने कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है उसके नाम से ज़मीन होनी चाहिए, उसकी फ़र्द आपको उपलब्ध करवानी पड़ेगी अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है तो। साथ ही ज़मीन में जितने साझेदार हैं उनकी NOC का एफिडेविट लगेगा कि फ़लाँ आदमी कनेक्शन लेना चाहता है और हमें इसे कोई आपत्ति नहीं है, हम ज़मीन में इसके हिस्सेदार हैं। तीसरा है बोरवेल के साथ फ़ोटो। उसके बाद है 3 स्टार इम्पैनल्ड कंपनी की मोटर का बिल व वारंटी कार्ड आपको निगम में जमा करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां पर वाटर लेवल 100 फीट से नीचे है वहां के आवेदकों को एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना होगा कि उन्होंने अपने ट्यूबवेल पर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है गवर्नमेंट की सब्सिडी पर। और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिकाडा, MICADA, यानी माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डिपार्टमेंट अथॉरिटी। वहाँ से आपको सर्टिफाई करवाना होगा कि मैंने जो अपना बोरवेल पर मैं कनेक्शन ले रहा हूँ उसके लिए मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है और उसके लिए मैंने सब्सिडी प्राप्त करी है या नहीं करी है। जिस भी मोड से लिया होगा वो उसमें सर्टिफिकेट में मेंशन कर देंगे संबंधित डिपार्टमेंट वाले। इसके बाद है पटवारी द्वारा सत्यापित करा हुआ ज़मीन का नक्शा व पटवारी द्वारा बोर की तस्दीक की हुई सर्टिफिकेट, ये देनी होगी। इसके अलावा इंटिमिटी बॉन्ड जो कंसेंट मनी के साथ आपने शायद जमा करवा दिया गया होगा, अगर नहीं करवाया है तो वो आपको अब देना पड़ेगा। साथियों, आपको बता दें कि अगर आप अपने सब डिवीज़न में अभी तक नहीं गए हैं तो वहाँ जाकर ज़रूर पता करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, क्योंकि ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैंने एक सब डिवीज़न से पता किया SCC से कि ये डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर है। ये आपके सब डिवीज़न में अलग भी हो सकता है। उन्होंने किस हिसाब से ऊपर अधिकारियों से निर्देश लिए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, शायद ये आपके सब डिवीज़न में अलग हो सकता है। तो कोई भी स्टेप उठाने से पहले संबंधित सब डिवीज़न में कंज्यूमर क्लर्क से ज़रूर मिले, मेरी आपसे पर्सनल राय है। तो चलिए अब चलते हैं पेमेंट मोड पर।
उपरोक्त डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको डिमांड नोटिस के साथ सब डिवीज़न में कंज्यूमर क्लर्क से के पास जाना पड़ेगा, जहां पर वो आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और उसके बाद आपके आवेदन के लिए ऑनलाइन डिमांड नोटिस काटेगा, जिस पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यह राशि आपको निगम के कैशियर के पास जमा नहीं करवा सकते आप, यह आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट के कई तरीके हैं, तो इसमें से मोस्टली जो आवेदक हैं वो यूज़ करते हैं वो जो CSC सेंटर पर पेमेंट जमा करवाते हैं ऑनलाइन, या फिर जो सब डिविजन्स के बाहर जो फाइल ऑनलाइन करने के लिए जिन्होंने दुकान बना रखी है उनके पास जाकर ऑनलाइन करवाते हैं। तो इस प्रक्रिया में आपसे मनमर्जी शुल्क एक्स्ट्रा जो चार्जेज है वो वसूले जाते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से चार्ज करेंगे कि हम इतने रुपए ऊपर लेंगे तो आपकी फ़ीस जमा करवाएंगे। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो या तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो जब आपका डिमांड नोटिस CC द्वारा जनरेट किया गया होगा उसी समय आप कंज्यूमर क्लर्क से यह कह दें कि हमें डिपार्टमेंट का अकाउंट नंबर दे दीजिए और अन्य डिटेल्स जिस अकाउंट में हमें अमाउंट जमा करवानी है, हम अपने बैंक से RTGS करवा देंगे। ये अकाउंट नंबर लेने के बाद आप अपने बैंक में जाएं जहां पर आपका अकाउंट है और वहां पर जाकर आप उस अकाउंट में RTGS करवा दें। इसमें आपको स्टैंडर्ड चार्जेज जो बैंक लेता है वही अप्लाई होंगे और शायद वो जो एक्स्ट्रा चार्ज बाहर लगते हैं उससे तो कम ही होंगे। ये मेरा आपको सुझाव है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जिस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अब ये पेमेंट जमा होने के बाद आपको केवल और केवल इंतज़ार करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो करना है वो निगम करेगा। आपकी पेमेंट जमा होने के बाद जब उच्च अधिकारी इस बारे में पूछेंगे कि किन आवेदकों ने फुल पेमेंट जमा करी है उनकी डिटेल ऊपर भेजी जाए, तो संबंधित सब डिवीज़न ऐसे आवेदकों की डिटेल ऊपर भेजेगा। BOM जिसे बिल ऑफ मटेरियल कहते हैं, यानी कि क्या क्या सामान लगना है उसको और आपके पैसे जमा किए हुए हैं उसकी डिटेल भेजेगा। उसके बाद संबंधित अधिकारी किसी भी एक फर्म, इम्पैनल जो फर्म है या ठेकेदार है उसके नाम पर वर्क ऑर्डर जारी करेगा कि फ़लाँ ठेकेदार इतने ट्यूबवेल कनेक्शन हैं उनको जारी करेगा। उसके बाद ठेकेदार सीनियरिटी से आपके ट्यूबवेल का कनेक्शन का काम शुरू करेगा। तो इस विषय में हम समय समय पर आपको उचित जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने साथियों में भी फॉरवर्ड कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ये सूचनाएं सभी के पास समय पर पहुंच सकें और शायद वो इनका बेनिफिट उठा सकें, उन्हें सही जानकारी सही समय पर मिल सके। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।